अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, कैसे स्टूडेंट्स आप लोग। आज हम आपका जो टेक्स्ट बुक का तीसरा सबक है, सबक नंबर 3 मादरे मिल्लत फातिमा जिना, वो पढ़ेंगे। उसके अल्फाज मानी समझेंगे 6th क्लास, और फिर उसकी थोड़ी सी रीडिंग करेंगे कि उसके अंदर है क्या। आपको पता है फातिमा जिना कौन है और इनको मादरे मिल्लत क्यों कहा जाता है? 6th क्लास, फातिमा जिना जो है मादरे मिल्लत इनको इस वजह से कहा जाता है कि जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिना ने पाकिस्तान बनाया, उनको कायद का खिताब मिला। इन्होंने पूरी मिल्लत के साथ इस कदर शफकत और मोहब्बत का मुजाहरा किया कि तहरीक पाकिस्तान के वक्त लोगों को इकट्ठा करती और तहरीक पाकिस्तान में शामिल होने के लिए, एक होने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए कहती। इस वजह से इनको मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का खिताब दिया गया। और मादरे मिल्लत फातिमा जिना कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की बहन है। ठीक है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना को कायद का खिताब मिला। उनका नाम तो मोहम्मद अली जिना है ना, लेकिन उनको खिताब क्या मिला है? कायद आज़म। मतलब कायद कहते हैं जो किसी की जो निगरानी करता है, किसी को कोई अच्छे रास्ते की तरफ उसकी रहनुमाई करता है, रहबर होता है। रहबर को कायद कहते हैं, कायद आज़म यानी सबसे बड़ा रहबर। ठीक है ना। तो आज हम मादरे मिल्लत फातिमा जिना के अल्फाज मानी समझेंगे और फिर उसकी जो रीडिंग है वो करेंगे। आबे ज़र मैंने लिखे हुए, आप पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। आप अपनी कॉपीज पे इन अल्फाज मानी को लिख लें। आबे ज़र सोने का पानी, आमादा करना, तैयार करना, तालीम निस्वा औरतों की तालीम, मादरे मिल्लत कौम की माँ, मावन मददगार, मुतअम्मद काबिल एतबार, तंजीम मजलिस, किनारा कश दूर होना, दस्तगीरी मदद करना, तरवीज अशात करना, जराही ऑपरेशन वगैरह से इलाज करना। ठीक है, हम अपने सबक का पहला पेज जो है उसको देखते हैं। पहले पेज में हमें मोहतरमा फातिमा जिना की पैदाइश के बारे में बताया गया है। 31 जुलाई को 1893 को कराची में पैदा हुई। अब ये 6th क्लास आपका सवाल भी बन जाएगा इसमें कि वो कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई। तो आपने पहली लाइन में कितनी मुफीद मालूमात ली है। वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिना से तकरीबन 17 बरस छोटी थी। मोहतरमा फातिमा जिना अभी छोटी थी कि इनकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। 8 वर्ष की उम्र में वालिद का साया भी सर से उठ गया। ठीक है, इन्हीं दिनों कायद आज़म मोहम्मद अली जिना बम्बई में वकालत कर रहे थे। वालिदैन के इंतकाल के बाद उन्होंने फातिमा जिना को बम्बई बुला लिया। मोहतरमा फातिमा जिना की तालीम का आगाज तो कराची में ही हो चुका था। बम्बई पहुंचकर वो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गई। 1910 में मोहतरमा फातिमा जिना ने मैट्रिक इम्तहान में इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की। इम्तियाजी नंबर किनको कहते हैं, इसका मैं मानी आपको लिख देती हूँ। इम्तियाजी आला, इम्तियाजी नंबरों से यानी आला नंबरों से उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। मैट्रिक करने के बाद उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज और फिर 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तहान भी आला नंबरों से पास किया। ये डेंटल सर्जन कौन से होते हैं 6th क्लास? डेंटल सर्जन, डेंटल सर्जन दांतों के डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर। डेंटल सर्जन बनने के बाद उन्होंने बम्बई में अपना क्लिनिक खोल लिया। इंसानियत की खिदमत और समाजी कामों का जज्बा
ज़मानत आलम इल्मी से इनमें मौजूद था, लिहाजा वो दांतों की जराही के मैदान में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हो गए। जराही कहते हैं किसी चीज का ऑपरेट वगैरह करना, उससे मेडिसिन के अलावा, मतलब जिस तरह दांत की जराही को हम कहेंगे कि दांत को निकालना, अगर दांत खराब है तो उसको निकालना, ठीक है। अब आपको पता चल गया ना जराही किसको कहते हैं। कई दफा आपने देखा होगा 6th क्लास कि आप बाजार जाएं तो मेडिकल स्टोर्स कुछ होते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है सामान तिब्बो व जराहत, तिब्बो जराहत, तिब कहते हैं जो इलाज मुआवजा होता है ना, तो अब जराहत जो है वो क्या है, वो भी इलाज की एक किस्म है। यानी ये तिब्बो जराहत जो हम कहेंगे दवाई से और ऑपरेशन से जो इलाज किया जाता है ना, उसको तिब्बो जराहत कहते हैं। 1929 में जब कायदे आजम की अहलिया रफ़ी जनाब का इंतकाल हुआ तो मोहतरमा फातिमा जनाब ने अपने डॉक्टरी के पेशे को खैराबाद कह दिया। खैराबाद कहना छोड़ देना, खैराबाद कहना छोड़ देना। अहलिया कहते हैं बीवी को, यानी कायदे आजम मोहम्मद अली जना की जब जो बीवी है उनकी वफात हुई तो फातिमा जना ने जो डॉक्टरी का पेशा था उसको छोड़ दिया ना, अपने क्लिनिक को छोड़ दिया। मोहतरमा फातिमा जना सियासत के मैदान में कायदे आजम की मुकम्मल साथी और तहरीक पाकिस्तान में इनकी मावनो मशीर रही, मावनो मशीर इनकी मददगार रही। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। स्टूडेंट 6th क्लास, जिस तरह मैं आपको पहले बता रही थी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनको मिला है खिताब उसका कायदे आज़म का, और फातिमा जना को मिला है मादर मिल्लत का, ठीक है। मादर मिल्लत का खिताब मिला है, वो कैसे मिला है कि उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सियासत में साथ देना शुरू कर दिया। यानी जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की तहरीक में, पाकिस्तान बनाने में मसरूफ थे, सियासत में आए, तो मोहतरमा फातिमा जनाब ने भी उनका मुकम्मल साथ दिया। कायदे आज़म जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फातिमा जना भी उनके साथ थी। यानी जब पहले तो वो मोहतरमा फातिमा जना जो है वो डेंटल सर्जन थी, दांतों की डॉक्टर थी। फिर जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की जो अहलिया हैं, उनकी वाइफ है, उनका इंतकाल हुआ, तो उसके बाद मोहतरमा फातिमा जना ने उनका साथ देने के लिए अपनी जो वो जॉब थी, अपना क्लिनिक था, डॉक्टरी का शोबा था, उसको छोड़ दिया, खैराबाद कह दिया, छोड़ दिया, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के पास आ गई। वहाँ फिर वो उस हर वक्त उनके साथ रहती और उनका साथ देती। उन्होंने गोल मेज कॉन्फ्रेंस के दौरान कायदे आज़म को नहायत अच्छे सियासी मशवरे दिए। मोहतरमा फातिमा जना आला तालीम याफ्ता, नहायत दूरंदेश और बहुत जरूरतमंद खातून थी। दूरंदेश, बहुत दूर तक समझने वाला, देखने वाला, अक्लमंद। उन्होंने मुस्लिम खवातीन को बेदार करने और उन्हें एक सियासी प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करने में नहायत अहम किरदार अदा किया। देखिए, जिस तरह शिक्षा जब तहरीक पाकिस्तान चली तो उस वक्त तहरीक पाकिस्तान में मर्द तो लगे ही हुए थे तहरीक में, और जलसों में, जलूसों में शिरकत करते थे, और पाकिस्तान बनाने के लिए वो दिन रात जद्दोजहद और मेहनत भी कर रहे थे। लेकिन मोहतरमा फातिमा जना ने क्या कारनामा सर अंजाम दिए, उन्होंने खवातीन को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया, क्योंकि खवातीन हमारे मुल्क का निसफ है, आधा है, तो उन्होंने खवातीन को तहरीक पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कौमी मफादात के लिए वक़्फ़ कर दी।
सिक्स क्लास जब आप क्लास लेते हैं तो आप क्लास के दौरान लेड पेंसिल अपने पास रखा करें, अपनी बुक्स के पास रखा करें, ठीक है। मैम आपने जो आसमानी लिखे हैं वो बहुत ब्लर नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे? अल्फाज में बहुत ब्लर नजर आ रहे हैं। आसमानी नजर नहीं आ रहे। अल्फाज हमारी नजर नहीं आ रहे? यस टीचर। बच्चे मैंने इतने बड़े बड़े करके लिखे, आप अपनी स्क्रीन को जो है वो थोड़ा खोल के बाजिया करके देखें तो फिर आपको नजर आ जाएगा। टीचर ब्लर आ रही है बहुत ज्यादा। ब्लर नजर आ रहे हैं? यस टीचर। यस। आप अपनी स्क्रीन को जरा करीब कर लें फिर आपको नजर आ जाएंगे। जो वो आई ब्लड रही है जो। जी, उन्होंने हर कदम पर कायदे आजम का साथ दिया। अवामी जलसों में भी वो अपने भाई के शाना बशाना शरीक रही। शाना बशाना होता है साथ साथ चलना। जब सिक्स क्लास आप क्लास लेते हैं, अपनी बुक्स के साथ आपने लेड पेंसिल भी साथ रखनी है। तो जब रीडिंग हो रही हो, किसी लफ्ज का मानी बताऊं तो वो आप अपनी किताब पे उस लफ्ज के सामने लिखेंगे। वो खवातीन के कौमी, सियासी और समाजी किरदार के साथ साथ उनके घरेलू किरदार से भी बराह रास्त वाबस्ता थी। यानी देखे ना, उन्होंने खवातीन को तहरीक पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर जमा किया तो वो इस बात की ख्वाह नहीं थी, कोशिश नहीं थी उनकी कि वो घर बार को छोड़ दें और तहरीक पाकिस्तान के लिए सड़कों पर निकल आए, बल्कि वो ये चाहती थी कि वो घरेलू सतह पर भी अपने करैक्टर को, किरदार को अच्छी तरह अदा करें और उसके साथ साथ वो समाजी और सियासी कामों में भी मदद करें। उन्होंने मुस्लिम खवातीन की सियासी और फिक्री रहनुमाई के साथ साथ खवातीन के आम घरेलू मसाइल में भी उनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई की। यानी जो आम खवातीन के मसले थे उसमें भी उन्होंने उनकी रहनुमाई की। ये नहीं है कि उन्होंने बस कहा कि औरतें जो हैं वो घर के काम छोड़ के तो सियासी प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए, नहीं, बल्कि उन्होंने इसकी तरफ लाई तो उन्होंने साथ साथ उनके घरेलू जो मसाइल थे उनका भी हल पेश किया। मोहतरमा फातिमा जना ने खवातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फराहम की और इन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए बुनियादी किरदार भी अदा किया। ये था ना सिस्पा की कुछ खवातीन जो ऐसी थी, पढ़ी लिखी थी, वो आ सकती थी सियासत में, लेकिन वो आई नहीं हुई थी। जब मोहतरमा फातिमा जना ने हौसला अफजाई की, रहनुमाई की, तो फिर कौन कौन सी खवातीन? बेगम मोहम्मद अली, ये जो मोहम्मद अली जौहर हैं उनकी बीवी हैं, जो बेगम हारून, बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन, बेगम बशीर अहमद, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह और राना लियाकत अली खान। राना लियाकत अली, आप लियाकत अली खान साहब की अहलिया हैं। इनमें से कुछ खवातीन ऐसी हैं जो कि सियासत में आए हुए लोगों के जो तहरीक चला रहे थे उनकी वाइफ हैं, यानी उनकी घरवालियां हैं, अहलिया हैं उनकी। तो वो उनको भी मतलब उन्होंने रहनुमाई की ना, हौसला अफजाई की कि जब उनके मर्द जो हैं वो सियासत में है, तहरीक में है, पाकिस्तान की तहरीक को वो चला रहे हैं जोरों शोर से, तो फिर उन्होंने खवातीन को भी आगे आने का मशवरा दिया, रहनुमाई की। इस तरह बहुत सारी खवातीन जो पढ़ी लिखी थी वो भी इस मैदान में आ गई। ठीक है, वो खवातीन को अमली सियासत में आने के लिए आमादा करती और इन्हें कौमी मैदान में हर किस्म की कुर्बानी देने की तरगीब देती। यानी जब पाकिस्तान की कोशिशें जारी थी, बनने की तहरीक चल रही थी, तो वो उन्हें सियासत में आने के लिए भी आमादा किया और ये भी तरगीब दी कि अगर वतन के लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े तो वो कुर्बानी देनी। क्योंकि उन्होंने सिक्स क्लास जो मादर मिल्लत फातिमा जना थी, उन्होंने अपनी जिंदगी का सारा वक्त जो था वो किस में लगा दिया? उन्होंने
सियासत में, तहरीके पाकिस्तान में अपने भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ लगा दिया। इस वजह से उनको मादरे मिल्लत भी कहा जाता है। कायद-ए-आज़म ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान में ख़वातीन के हवाले से तमाम अमूर की निगरानी का फरीज़ा मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को सौंप रखा था। यानी 6 क्लास जब के तहरीक पाकिस्तान चल रही थी, जो ख़वातीन उसमें हिस्सा ले रही थी, फ़राइज़ अंजाम दे रही थी, उनका सारा मामला जो था वो मोहतरमा फातिमा जिन्नाह के सपुर्द किया हुआ था। कोयटा के मकाम पर ख़वातीन से खिताब करते हुए मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने फरमाया, अब तक हम मुसलमान ख़वातीन ने अपने कौम की कोई ख़ास मदद नहीं की, हालांकि अगर हम भी चाहते तो बहुत कुछ काम का हिस्सा बटा सकते थे। ठीक है, उन्होंने यानी हौसला अफजाई की है ना कि अब हमें अपने कौम की मदद करनी होगी। इस वक्त हमारी ज़रूरतें 4 हैं, इक़्तिसादी, माशरती, तालीमी और सियासी। हम में से हर एक को जिससे जितना हो सके अपनी कौमी क़ुव्वत और अपनी हैसियत के मुताबिक ये काम करना चाहिए। अब मैं आपको इसके मुतालिक सवाल करने के मुतालिक कहती हूँ, किसी बच्चे को कोई तो मैंने आपको बात बताई थी मोहतरमा फातिमा जिन्नाह के मुतालिक, वो मैंने आपसे कल को पूछनी है। दोबारा सवाल अपना दोहराऊंगी कि मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को मादरे मिल्लत क्यों कहा जाता है। जी 6 क्लास, कल मैंने दोबारा से पूछना है कि मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को मादरे मिल्लत क्यों कहा जाता है। ब्लड ब्लड आ रहे हैं, क्लियर नहीं आ बातें नहीं करें 6 क्लास। मैंने पूछा है कि मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को मादरे मिल्लत क्यों कहा जाता है, इसका मैंने पहले आपको बताया था। आज मैं आपको 2 दफा ये सवाल दोहराया, सुबह मैं आपसे दोबारा पूछूंगी। ठीक है, मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को मादरे मिल्लत क्यों कहा जाता है, और मोहतरमा फातिमा जिन्नाह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ इनका क्या रिश्ता है। ठीक है, तो ये दोनों सवाल आप बताइए। बहन का, वो बहन है उनकी। सिक्स क्लास आपने अपनी कॉपीज पे आपने अपनी 2 कॉपीज बनानी है, उर्दू ए और बी की। पहले हमने तशरीह की थी ना, अब हमारे लेसन शुरू हो गए। इसके अल्फाज मानी लिखेंगे, फिर इसकी मश्क भी हम इंशाअल्लाह लिखेंगे। ओके ओके, सवाल समझ आ गए सारे बच्चों को। एक्सक्यूज मी टीचर, ये जराही का मायने क्या लिखा हुआ है। जी स्टूडेंट्स, किसका पूछ रहे हैं। जराही का मायने क्या लिखा है। जराही का मैंने इतनी तफसील से बताया, दोबारा बता देती हूँ, आपने खामोशी से गौर से सुनना है। मैंने बताया था 2 लफ्ज होते हैं, तिब व जराहत। तिब कहते हैं इलाज करने को, तिब का जो इलाज होता है वो दवाई से, मेडिसिन से होता है। जराहत कहते हैं किसी चीज को खोलने को, ऑपरेट करने को, ऑपरेशन करने को। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था मोहतरमा फातिमा जिन्नाह जो है वो जो डेंटल सर्जन बनी थी, तो दांतों की जराही में उन्होंने यानी जराही कहते हैं, आप जराही कहते हैं ऑपरेशन से इलाज करने को। यानी जब बंदा दांतों का डॉक्टर बनेगा तो फिर कैसे इलाज करेगा। किसी का दांत खराब है तो उसको निकाल देगा, उसकी जगह नए दांत भी लग जाते हैं। समझ आ रही है। आपने अपने सवाल याद रखने हैं और सारे बच्चे मुझे इसका जवाब देंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। यस मैम।
अल्लाह हाफिज।